बस्ती से खबर है जहां एस्पा ज्वेलर्स में घटतौली का एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रतिष्ठित आभूषण प्रतिष्ठान में एस्पा ज्वेलर्स गंगा प्रसाद यादव की शिकायत पर विधिक माप विज्ञान विभाग ने जांच कराई। देर शाम हुई विभागीय जांच में 600 मिलीग्राम की घटतौली पकड़ी गई है। शोरूम में लगे कांटे की शुद्धता की जांच करने पहुंची विभागीय अफसर और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कांटे की जांच हुई। कांटे को शून्य करने की पर कांटे द्वारा 600 मिलीग्राम का प्रदर्शन किया गया था। शिकायतकर्ता के इनवॉइस पर लिए गए सामान की भी तौल कराई गई है और तौल कांटे को सीज करते हुए तौल बंद करने का निर्देश दिया गया है। तौल कांटे को सीज करते हुए तौल बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। तो बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रतिष्ठित आभूषण प्रतिष्ठान एस्पा ज्वेलर्स में घटतौली का एक बड़ा मामला सामने आया है। गंगा प्रसाद यादव की शिकायत पर विधिक माप विज्ञान विभाग ने जांच कराई। वही देर शाम हुई विभागीय जांच में 600 मिलीग्राम की घटतौली पकड़ी गई है और गांधीनगर स्थित शोरूम में लगे कांटे की शुद्धता की जांच करने पहुंचे विभागीय अफसरों को घटतौली दिखी और जैसे ही घटतौली देखी गई तो अफसरों में हड़कंप मच गया। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कांटे की जांच कराई गई है और वही कांटे को शून्य करने पर कांटे द्वारा 600 मिलीग्राम का प्रदर्शन किया गया था। शिकायतकर्ता के इनवॉइस पर लिए गए सामान की तौल कराई गई थी और तौल कांटे को सीज करते हुए तौल बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। मैं आज यहाँ गांधीनगर में एस्पा ज्वेलर्स जो हमारे शहर की बड़ी दुकान है, ये सोच करके आया था कि छोटी दुकानों पर हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए लेकिन बड़ी दुकानों पे नहीं होगा। यहाँ मैं आकर के चांदी के पायल और सोने की अंगूठी की खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी कर भी लिया और मुझे जब मेमो दे दिया गया, मैं बिल पेमेंट कर दिया उसके बाद जब मेरा फाइनल वज़न करने लगे तो मुझे दिखा कि अंतर है हमारे दोनों सामानों के वज़न में। मैंने कहा फिर से वज़न करिए, वज़न इन्होंने किया। फिर दूसरी मशीन पे वज़न हुआ, उस पर कुछ और दिखा रहा, तीसरी पर हुआ, उस पर कुछ और दिखा हो रहा। फिर मेरे पूछने पर जब ये लोग सही जवाब नहीं दे पाए तो मैंने तत्काल जो है एडीएम साहब को फ़ोन किया, कोतवाल साहब को फ़ोन किया और एडीएम साहब ने तत्काल जो है एक्शन लेते हुए संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर भेजा है। जो है शिकायत की सूचना मिली थी कि श्री गंगा प्रसाद यादव जी जो है ग्राम रोआ, ग्राम पोस्ट बुनार, थाना लालगंज बस्ती के हैं, जिन्होंने इस दुकान से एस्पा ज्वेलर्स गांधीनगर बस्ती से उन्होंने जो है एक अंगूठी सोने की और एक पायल खरीदा है और तौल में इनको संदेह है कि ये गलत हो रहा है। मेमो पे कुछ मेंशन है और यहाँ वजन कुछ और दर्शा रहा है, इसलिए इनके कांटों का निरीक्षण किया गया और उसको फिर से वेरीफाई किया गया। तो जो चांदी सोने की जो तौल थी वो तो सही पाई गई, उसका कांटा सही मिला, लेकिन हमारे नियमानुसार जो चांदी का कांटा उसमें 600 मिलीग्राम का डिफरेंस दिखाई दिया। मैं आज यहाँ गांधीनगर में और रजनीश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। रजनीश, इसे क्या शोरूम की एक बड़ी चोरी कहा जाए कि जो एस्पा ज्वेलर्स शोरूम है वो अपने ग्राहकों को बेवकूफ बना रहा था और ये जो खेल चल रहा था घटतौली वाला, ये कब से चल रहा था रजनीश? ये आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया है, कहीं न कहीं पूरे जिले के लोग हल्कान हैं इस बात को लेकर, क्योंकि एस्पा ज्वेलर्स का जो शोरूम था ये काफी बड़ी दुकान मानी जा रही थी और लोगों का काफी विश्वास था इस दुकान पर। ऐसे में कहीं न कहीं उन तमाम ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है जो रेगुलर सिर्फ इस दुकान पर जाते थे कि हाँ बड़ी दुकान है, यहाँ अच्छा सामान मिलेगा और किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। ऐसे में ये जो मामला सामने आया जिसमें घटतौली की पुष्टि हुई है, ये कहीं न कहीं दुकान के साथ साथ लोगों को भी तगड़ा आघात है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकायत करता है वह रिटायर्ड फौजी है। इसको भी कई बार दबाने का प्रयास किया गया। इससे कहा गया कि अगर आपको सामान समझ नहीं आ रहा है, कम है, तो आप सामान वापस कर दीजिए, आपको पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन उसका साफ तौर पे कहना था कि अगर हमने सामान लिया है तो सामान पूरा क्यों नहीं है।
वापस करने की कोई बात नहीं है, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। इस पूरे मामले में रजनीश अभी तक जो शोरूम के मालिक है, जो ऑनर है, तो उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जिस तरह से जो टीम पहुंची थी और टीम ने जो है तोल को भी सीज कर दिया है, तो उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? जी, आज आपको बता दें कि आज चूंकि रविवार है और रविवार के दिन सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं, इस वजह से शायद कार्रवाई कुछ ढीली है। हालांकि हमने इस बारे में अधिकारियों से बात किया तो उसमें अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि जो प्रक्रिया बढ़ाई गई है उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाट माप विभाग से जब बात हुई तो उन्होंने कहा हम इस पूरे प्रकरण को लेकर के एक नोटिस जारी करेंगे और नोटिस सीधे कोर्ट में भी हम सम्मन करेंगे, क्योंकि इस तरह का जो घटतौली का मामला है यह काफी संगीन मामला है। रजनीश, क्या इससे पहले भी इस शोरूम पर क्या कोई आरोप लगे हैं या फिर किसी और ग्राहक ने कोई शिकायत की है इससे पहले भी? जी, आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से ये दुकान बस्ती में है। अब तक घटतौली का कोई मामला तो इस दुकान पर नहीं आया था। हाँ, कुछ दिन पूर्व छापेमारी जरूर हुई थी इनकम टैक्स की। हालांकि इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान कुछ दुकान से प्राप्त नहीं हुआ था, उसके बाद वो टीम वापस हो गई थी, लेकिन इस तरह की कोई शिकायत अब तक इस दुकान से नहीं मिली थी। ठीक है, आपको धन्यवाद।